हेलो एवरीवन एंड फॉरएवर फैमिली, खुशबू दिस साइड। और आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू फॉलो अप आफ्टर वॉचिंग वीडियोस। वीडियो देख लेने के बाद, डे वन के बाद हम लोग वीडियोस भेजते हैं। वीडियो वो देख लेता है, देन उसके बाद हमें क्या बात करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, उसी के रिगार्डिंग आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को मेक श्योर पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये है ना आपको बताएगा। क्योंकि यहाँ पे आप रिलेशन बिल्डिंग भी करते हो, यहाँ पे आप नीड आइडेंटिफिकेशन भी करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। बिल्कुल मिस मत करना। अगर ये मिस कर दिया आपने तो फिर चांसेस कम है कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मेक श्योर दैट वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है, अगर हेल्पफुल है, आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मेरे रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आपके पास प्रॉपरली मिल सके एंड आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, बाकी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कोई भी पर्सन है ना हमारे साथ जब भी ज्वाइन करता है, जब उसे लगता है कि मैं जिस पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, वे मेरी हेल्प करेगा प्रॉपरली, वो मुझे गाइड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा रिलेशन बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन बिल्डिंग कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। एक प्रोफेशनली एक आपको रिलेशन बिल्ड करना है ताकि आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली वर्क कर सको। ठीक है, उस बंदे को ट्रस्ट होगा, कंफर्टेबल होगा, तभी वो प्रॉपरली आपके साथ वर्क वो कर पाएगा। ठीक है, अभी आपने मान के चलो वीडियोस देखा, वीडियो उसने देख ली, अब उससे क्या बात करनी है, मैं क्या करती हूँ इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी शेयर कर देती हूँ। ओके, ताकि वो कनेक्टेड रहे, देख सके मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरा क्या है, ताकि ना वो थोड़ा रिलेट कर सके कि भाई ये भी तो हमारे जैसे से ही है ना। वैसा वो देख सके। बाकी अब उसको वीडियो आपने देख लिया, फिर अब आपको क्या करनी है, उससे बात करो नॉर्मली, हाय हेलो वार्म अप करो। हाँ जी, लंच, दोपहर है तो लंच कर लिया, जो भी जिस टाइम बात कर रहे हो, मॉर्निंग के टाइम कर रहे हो, ब्रेकफास्ट हो गया, पूछ लिया आपने, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड। आपने पूछ लेने के बाद अब क्या बात करनी है आपको, उनसे पूछो। जो वीडियोज आपने भेजे थे वो वीडियो के बारे में पूछो, देख लिया आपने? बोलेगा हाँ देख लिया। बोले सबसे अच्छा क्या लगा वीडियो में। अब ये पूछने से पहले आप वो वीडियो खुद देखे रहे होने चाहिए। जो वीडियो आप भेज रहे हो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप फॉलोअप कर ही नहीं पाओगे, वो बंदा कन्वर्ट ही नहीं होगा आपसे। तो अब आप उनसे पूछो कि भाई वीडियो आपने देख लिया, पूरा पूरा एंड तक देखा था ना, कुछ मिस तो नहीं करा। अब उससे रिलेटेड पूछो, ओके अच्छा वीडियो में देख करके क्या क्या चीज़ें समझ आई, सबसे अच्छा क्या लगा आपको। अब उसे बोलने का मौका दो। अब वहाँ पे कुछ नहीं बोलना, शांत हो जाओ प्रॉपरली। वो बोलेगा, अब उसे जो चीज़ें अच्छी लगेगी आप अच्छे से सुनो, क्योंकि वही चीज़ है ना आप उसे याद दिलाओगे। फिर वो बोलेगा कि नहीं ये चीज़ें अच्छी लगी, ये चीज़ें अच्छी लगी। मैं जैसे भेजती हूँ है ना, मैं पूछती हूँ, जैसे मैंने पूछा है कि लाइक आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड पूछती हूँ कि क्यों करनी चाहिए, तो मैं बोला कि आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, आपको क्या लगा, तो क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। तो वो बताता है कि मुझे ये चीज़ की वजह से लगा कि करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, है ना। ये सारी चीज़ें वो जैसे बताता है, फिर मैं बोलती हूँ ओके चलो बहुत बढ़िया। फिर मैं उससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड ही जनरली एक दो क्वेश्चन करती हूँ। वो बता लेने के बाद फिर मैं उससे पूछती हूँ कि चलो कोई नहीं, आपने ये सारी चीज़ें देखी समझी है ना। अब मैं उससे नीड आइडेंटिफिकेशन करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपके लाइफ में से 3 गोल्स क्या हैं जो किसी भी हाल में आप पूरा करना चाहते हो। देखो नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए ना मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बना दूंगी, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। मैं साथ ही साथ अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डालूंगी यहाँ पे, तो आप वहाँ पे सुन सकते हो मैंने कैसे नीड आइडेंटिफिकेशन करी है। मैं उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकती हूँ, मैं अभी क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप कॉन्फिडेंटली हो पूछ सकते हो। मैंने पूछा कि हाँ जी बताओ आपके लाइफ में से 3 गोल्स क्या हैं जो किसी भी हाल में आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, लाइफ में किसी भी हाल में करना ही चाहते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो भी चलेगा। वैसे 3 गोल्स क्या हैं, जनरली लोग बोलते हैं घर हो, गाड़ी हो, हर एक पर्सन का होता है ना। तो वह जो भी बोलता है उसकी बातें सुनो। कोई अर्निंग के लिए बोलेगा, कोई हो सकता है किसी का हो सकता है 1 लाख वो कमाना चाहता हो महीने का, कोई 20,000 भी कमाना चाहता हो, कोई 10। उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चीज़ें समझानी है। अगर वो 20,000 का बोल रहा है तो आपको 1 लाख के सपने नहीं दिखाने भाई। वो सिंपल सी बात है, वो आएगा डायरेक्टली उसके 1 लाख तक तो नहीं पहुंचेगा ना, स्टार्टिंग से पहुंचेगा। तो जो जैसा बोल रहा है उसी के हिसाब से ही लेकर के चलो। उसने बोला कि चलो मुझे ना 15,000 तक महीने के कमाने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आगे की चीज़ें बात करो, उसके हिसाब से आप बात करोगे। तो उसके बाद उसको नीड आइडेंटिफिकेशन कर लेने के बाद है ना, आप उसे दिखाओ, रियलिटी चेक दो कि बाहर क्या ये कहीं पॉसिबल है।
आप जो भी ड्रीम बता रहे हो आपका यहाँ से पॉसिबल कहीं और से अभी पॉसिबल है, आप उसे दिखाओ, रियलिटी चेक दो कि हाँ ये और कहीं और से पॉसिबल नहीं है भाई, यहाँ से पॉसिबल है। अब वहाँ पे जो भी उसके चीज़ें हैं ना, उसे रियलिटी चेक दो कि बाहर में कहीं और से पॉसिबल नहीं है, क्लोज कर दो जितने भी डोर है। अब उसे यहाँ से रिलेट कराओ कि आपने जो भी चीज़ें सोची है, जो गोल्स आपने सोचे हैं, वो यहाँ से कैसे पॉसिबल है। और आप उसे एक टाइम बाउंडेशन भी दोगे, आप ये विश चाहते हो तो कब तक चाहते हो, और वो चीज़ कहीं और से नहीं पॉसिबल, यहाँ से कैसे पॉसिबल है, आपको ये रिलेट कराना पड़ेगा। अगर आपने ये रिलेट करवा दिया, अगर आपने रियलिटी चेक दे दी प्रॉपरली, कहीं और से पॉसिबल नहीं है ये रियलाइज करवा दिया, यहाँ से पॉसिबल है, अगर आपने ये चीज़ें कर दी, ये 3 चीज़ें आपने कर दी, वो बंदा चेक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये 3 चीज़ें कर लेने के बाद कि हाँ भाई यहाँ से पॉसिबल है, फिर अब आप क्या क्या करना है, आपको हाइप बनानी है। डे 2 सेशन की जो मार्केटिंग प्लान होगा उसकी प्रॉपरली आपको हाइप बनानी है कि भाई जो भी चीज़ें तूने सोची है ना, अब वहीं पे बैठ करके मत बताने लग जाओ पूरा डिटेल्ड वे में कि भाई तेरे को यहाँ से पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। आप उसे बताओ कि देखो जो भी चीज़ें आपने सोची है ना, वो चीज़ें कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से आप ये चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो हमारे साथ वर्क करके, आज के सेशन में आपको पता लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम डे 2 में लोग नहीं बैठते, मार्केटिंग प्लान तक लोग नहीं पहुंचते। भाई आप हाइप नहीं बनाते इसीलिए नहीं बैठते। बोलते हैं लोग कि आधे में ही बैठ करके, आधे में ही बैठते हैं, आधे से ही वो निकल जाते हैं। ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आपने हाइप नहीं बनाई। आप हाइप बनाओ, इस आप सेशन की हाइप बनाओ, स्पीकर की भी हाइप बनाओ, ताकि वो सेशन को ना एंड तक अटेंड करें। ठीक है, आपने ये कर लेने के बाद आप उसे कनेक्ट करा दिया कि हाँ भाई आप इसे अटेंड करना, आपको अच्छे से पता चलेगी, क्लैरिटी पता चलेगी कि किस तरीके से आपको है ना यहाँ पे बेनिफिट होने वाले हैं। वेल सोशल मीडिया के थ्रू और अपने सीनियर के थ्रू भी आप कनेक्ट करा देना। जितने भी सीनियर हैं आपके, सारे सीनियर से कनेक्ट करा दो ताकि वो उनकी प्रोफाइल देख सके। आपका प्रोफाइल अभी उतना बिल्ड नहीं हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है, आप अपना भी भेजो और साथ ही साथ सीनियर का भी भेजो। आप अभी नए हो मान के चलो, लेकिन आपका सीनियर तो पुराना है, उसका तो प्रोफाइल बना हुआ है, कनेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात, आपका जब सेशन जब वो अटेंड करेगा तो प्रॉपरली अटेंड करेगा, प्रॉपर हाइप बना के डायरी पेन लेकर के बैठे ये चीज़, और पहले प्रीम्यून कर दो कि हो सकता है भाई कि आपको ना एक बार में चीज़ें ना समझ आएँ। कैलकुलेटिव होता है, परसेंटेज होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कुछ कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ आता है ना, तो प्रॉस्पेक्ट डर जाते हैं, उन्हें लगता है भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या ही करूंगा। तो आप पहले प्रीम्यून कर देना कि भाई थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, आपको हो सकता है एक बार में चीज़ें ना समझ आए, डोंट वरी, बट मैं हूँ आपके हेल्प के लिए, गाइड के लिए। मुझे भी नहीं समझ आया था, और इस बीच में अपनी स्टोरी बतानी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी क्योंकि पर्सन रिलेट आपसे तभी करेगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग बोलते हैं ना मैम मैं रिलेशन बिल्डिंग कैसे करूँ। भाई आपको रिलेशन बिल्डिंग इसी से ही करनी है, जब आप अपनी स्टोरी बताते हो ना, जब उससे आपकी अपनी स्टोरी वो बताता है, वो जैसे अपनी नीड बताता है ना, उस टाइम फिर आप अपनी नीड भी बताओ, है ना, अपनी नीड भी बताओ, आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें रही हैं, आप थोड़ी चीज़ें शेयर करो ताकि उसे पता रहे कि लाइक आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपने क्या सोचा था, आप कैसे बिजनेस में आए। थोड़ी चीज़ें आपको बतानी है, ऐसा नहीं कि पूरी, थोड़ी बहुत चीज़ें 1-2 मिनट का अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो, आप उन्हें बताओ, इससे आपका रिलेशन बिल्डिंग होगा, बॉन्ड आपका तगड़ा होगा प्रॉस्पेक्ट के साथ। ठीक है, बाकी बात मैं अभी एक रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, आप इसे सुनो अच्छे से कि मैंने किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट से बात करी है, रिलेशन बिल्ड कैसे कराई। ये कॉल आपका ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 10 8 9 10 मिनट 11 मिनट हार्डली टू हार्डली जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप अच्छे से बात करोगे ना प्रॉस्पेक्ट से तो वाला चांसेस हैं कि वो बंदा आपके साथ स्टार्ट कर ले। ठीक है, बाकी बात अच्छे से आप इसे सुनो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बाकी अगर कुछ ना समझ आए आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करना, और इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए होंगे तो आप कल मुझे ज़रूर बताना। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मनीष। गुड आफ्टरनून मैम। और बताओ कैसे हो आप? ठीक है मैम, अच्छे हैं। बढ़िया, हो गया लंच वगैरह आपका? यस मैम, हो गया। चलो ग्रेट। आपको वैसे वीडियोस वगैरह जो भेजे थे मैंने सारे देख लिए आपने? यस मैम, जो आपने वीडियो भेजी थी वीडियो भी देख ली, जो आपने इंस्टाग्राम की आईडी सर लोगों की अपनी भेजी थी आपने, हम्म। वो भी देख ली, फॉलो भी उन्हें कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम पे ना एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप मुझे, मैं ना फॉलो बैक कर लूँगी। ठीक है। यस मैम, यस हाँ मैम। जी, बाकी आपने जो वीडियोस वगैरह देखे वैसे पूरा ही देखा था ना, ऐसा तो नहीं था कि मैम स्किप करके नहीं मैम, देखा? पूरी देखी थी। 2 वीडियो आपने भेजी थी, एक थी 9 मिनट 11 सेकंड की, एक थी 5 मिनट 21 सेकंड की। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब पूरा देखा आपने, है ना? आपको वीडियो में अच्छी क्या क्या चीज़ें लगी वहाँ वैसे? हाँ, वीडियो में ये जैसे ट्रैवलिंग के लिए वो फायदेमंद सर ने बताया हमें,
और क्या कहते हम्म। हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कुछ कम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, तो हम लोग को अपने मन की सुननी चाहिए, जिससे आधे हजार लोग भड़काते भी, आधे हजार लोग बताते भी कि इस काम सही है कि नहीं। हम्म। इस सब के बारे में बताया था, तो सब सुनने में अच्छा लगा। और 8 चीजें सर ने, एक कोई सर उनका नाम नहीं सही समय याद आ रहा, उन्होंने 8 चीजें बताई थी कि किस वजह से हमें इसके करने के क्या क्या फायदे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, है यस ना? मैम। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो जो रीजंस बताए थे सर ने, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछूं कि उन 8 रीजन में से आपका कौन सा रीजन है? मेरा, हाँ जी। हाँ मैम, 8 रीजन हमें अच्छे लगे उनके। अच्छा, 8 के 8 रीजंस अच्छे लगे। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं अभी करंट में पूछूं तो लाइक कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीड है आपको? मैम, 2 रीजन में हमें अपने लिए बहुत अच्छी लगी। एक तो इसमें ट्रैवलिंग के लिए हमें सही लगा, और एक ओके। इसमें मतलब जैसे भी स्टूडेंट के, अभी जैसे हम स्टूडेंट है तो उस हिसाब से अभी हम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म। इसमें काम करने से हम अपने लिए मतलब अपने कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं हम। ओके, मतलब स्टडी के साथ साथ भी अपना करियर हम लोग बना यस मैम। सकते हैं यहाँ पे, है ना? जी, हम बिजनेस कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ये चीज़ पता है मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी मनीष। बट यस। टचवुड, मैं टचवुड क्या बोलूँ, अब जो भी है जब आता है सही के लिए आता है। मैं जब थी ना, मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब मुझे मिला। आप लोगों के लिए बहुत लकी चीज़ पता है क्या है? लोग जो खास करके स्टूडेंट हैं उनके लिए, वेल वो बहुत जल्दी जिन्हें मिल रहा है उनके लिए आसानी पता है क्या है, कि वो उनका ग्रेजुएशन होते होते तक वो मिलियनर यहाँ पे रहेंगे, अगर जिसने कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लिया, है ना? ये यस चीज़ मैम। है। अच्छा, बाकी बात अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आपने तो देखा यहाँ पे बहुत सारी सर ने चीज़ें बताई, है ना? यस मैम। यहाँ पे सर ने बताया कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, जैसे आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगी। अगर मैं सपोज दैट, वैसे बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप मत लेना, ठीक है? सपोज दैट अगर आपके लाइफ में ऐसी कुछ 3 विशेष हो, जो ना आपको अपने लाइफ में 3 ऐसे कौन गोल्स, आपके ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जिसे आप ना अपने लाइफ में किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हो और कब तक? यस मैम। ऐसे 3 गोल्स आप मुझे बताओ जो कि आप पूरा करना चाहते हो और कब तक करना चाहते हो। मैम, हम 2025 की लास्ट में दिसंबर तक कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे मेरा पहला गोल है कि हम कुछ करके दिखा सकें अपने परिवार को। जैसे कहने नहीं चाहिए मैम, मेरे घर वाले अभी हमें जैसे समझते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम 3 4 साल हो गए हम स्टडी कर रहे हैं, अभी कुछ भी हमने ऑनलाइन, ना ऑनलाइन से किया है, ना ऑनलाइन बिजनेस किया है, ना ऑफलाइन कुछ किया है अभी। ओके। तो एक ये करके दिखाना चाहते हैं। एक मैम, अपने जब मेरे परिवार जब जो भी मेरे बारे में सोचते हो तब भी उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। अपने मम्मी और पापा के लिए आप कुछ हाँ। करना चाहते हो, है ना? हाँ अच्छा, और आपने एक चीज़ बोली, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने एक चीज़ मुझे बोली कि आप है जैसे कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, है ना? तो जैसे क्या करना चाहते हो, लाइक जैसे अगर मंथली बेसिस पे, जैसे करने का मतलब है कि आपके पास पैसे आए, है ना? यही मतलब है ना? यस मैम। पैसे आप कमा सको ताकि उन्हें पता चले कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है। अच्छा, महीने में आप कितने पैसे कमाने लग रहे हो तो आपके मम्मी पापा आप पे प्राउड फील करेंगे कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है? मैम, कम से कम मैम वो 20 के या ऊपर से। 20 के अगर पर मंथ आने लग जाए तो आप बोल सकते हो कि आप अच्छे अर्निंग कर रहे हो और आपके मम्मी पापा भी आप पे प्राउड करेंगे, है ना? यस मैम। दूसरी चीज़ आपने बताई, आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो, जैसे क्या करना चाहते हो अपने मम्मी पापा के लिए? मैम, जैसे कि उनके नाम पे जैसे कोई प्लाट व्लाट ले सकें, या उनको जैसे मम्मी के जेवर वेवर कुछ बनवा सकें, पापा के लिए जैसे कोई छोटा सा बिजनेस खुलवा सके। अभी जैसे मेरे पापा काम करते हैं, स्वीट्स की दुकानों पर जाकर काम करते हैं, तो उनका खुद का छोटा सा बिजनेस खुलवा सके हम। ओके। हाँ, छोटे अपने भाई को पढ़ा सके, जितना हमसे हो सके उतना मैं हम करना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए। ओके। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने एक बोला फ्लैट, है ना? मेरा यस है कि मैं अपने मम्मी पापा को ना घर बना करके दूँ, है ना? मेरा भी यस ये है कि जैसे शादी के बाद क्या होता है, लड़कियों से जनरली मम्मी पापा नहीं लेते हैं कुछ भी। ऐसा यस होता है हमारे फैमिली में, ये चीज़ें चलती हैं कि नहीं बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीते, वो सब चलती है। तो मेरा ऐसा ड्रीम है कि मेरी शादी होने से पहले पहले ना अपने मम्मी पापा को मैं घर गिफ्ट कर सकूँ। मेरा ये ड्रीम है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये चीज़ बोली तो। अच्छा, ज्वेलरी जैसे बोली, अच्छा ये घर ज्वेलरी जो भी है, ये सारी चीज़ें पूर्ण करने में कितने पैसे लग जाएंगे आपको? मैम। मैम, अब देखिए, जितने जितना हो उसमें उतना कम है, जैसे हम कितना बता सके। फिर भी मान के चलो, आप जैसा भी घर बनाना चाहते हो अपने कम मम्मी कम पापा से के लिए। कम मैम, कम से कम मैम, फ्लैट सिर्फ अभी अगर फ्लैट सिर्फ जमीन जैसे लेके मम्मी के लिए नाम पे ले ले और थोड़ी छोटी मोटी ज्वेलरी बना सके, हम कम से कम 8 10 लाख का होना चाहिए। हाँ, मतलब सिर्फ ज़मीन लेने के बारे में बोल रहे हो आप, हाँ है हाँ। ना? यस मैम। ओके, 10 लाख वाले इससे ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप अच्छी लोकेशन में अगर ले रहे हो तो उसके अमाउंट वगैरह भी है 5 6 लाख, और बहुत ज़्यादा
प्राइम लोकेशन पे तो 10 लाख डिसमिल भी जाते हैं, यस मैम, 10 लाख भी कुछ नहीं है ना। चलो अभी। कोई बात नहीं। अच्छा ये चीजें हो गई, और तीसरी चीज आपने बोला, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज मैम, जैसे छोटा भाई है मेरा भी, अब मेरी वजह से, जो घर की कंडीशन की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अभी इंटर है, ओके। इंटर हो चुका उसका, तो उस आगे कुछ कर नहीं पा रहा। जितनी जल्दी अगर हम हो इसी साल, जितनी जल्दी हो सके हम उसको पढ़ा सके आगे। हम नहीं पढ़ पाए तो कम से कम वो तो मेरा भाई, तो अच्छे से जो करना चाहे वो कर सके, ओके ओके। तो उसके लिए हम करना चाहते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा लगा आज के टाइम पे, क्योंकि ना भाई बहन को उतना लेकर के नहीं चलते, बहुत कम ही लोग लेकर के चलते हैं, ये चीज़ें Yes. होती हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये जो चीज़ें हैं अभी, जैसे आपने बताया कि आपकी पढ़ाई वैसे कहाँ तक हुई है मनीष? मैं अभी, हमने सिर्फ ग्रेजुएशन, मेरा लास्ट ईयर बीए का चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना अभी। मैम कहना कहना नहीं चाहिए, हमने ग्रेजुएशन की भी फीस समझिए मैम, मांग के फीस भरी है हमने। हम्म। दोस्तों से फीस मांग के हमने तब फीस भरी है हमने। ये घर वालों से पैसे नहीं मांगे, मेरी कंडीशन समझिए थोड़ी इस टाइम वैसे चल रही है। ओके। मतलब आप कहीं ना कहीं सोचो कि अभी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी वर्क करना आपको, यस है ना। मैम। अच्छा मान के चलो, ये जो तीनों चीज़ें आपने बताई है मनीष, है ना, यस ये अभी आपकी एज कितनी हो रही होगी? मैम, मेरी अभी 21 ईयर है। 21 ईयर है, मतलब काफ़ी यंग एज हो आप, है ना। यस तो मैम। अच्छा 21 ईयर्स के हो, क्या लगता है ये तीनों चीज़ें आप किस एज तक चाहते हो पूरी करना? मैम कम से कम चाहते 23 ईयर्स तक, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कर लें। 2 साल के अंदर में, मतलब मैं दो। बोलूँ कि 26-27 के अंदर में चाहते हो कि आप कर लो, है ना। यस मैम, 27 तक सोच रहे हो जाए मेरा। 2027 तक, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें आप सोच रहे हो, लेकिन मान के चलो मनीष, यहाँ पे आप अगर ये बिजनेस नहीं करते हो, देन आपके पास अभी क्या ऑप्शन है ये तीनों चीज़ें पूरी करने का? मैम कोई ऑप्शन नहीं है। मान के चलो अभी जॉब भी करते हो आप, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितने की मिल जाएगी? किसमें मैम, इसमें? इसमें नहीं, मान के चलो ये फॉरएवर बिजनेस है ही नहीं आपके लाइफ में, आप यस मैम। कहीं और जॉब करते हो, कितनी की सैलरी मिल जाएगी आपको? मैम 8-10 हज़ार से कम कहीं नहीं मिली, 8 से नीचे ऊपर मिलेगी कहीं नहीं मैम। 8 से 10 हज़ार, मान के चलो अच्छे कंपनी में भी चले गए तो हार्डली से हार्डली 15 हज़ार तक देगा। इन यस। झारखंड की बात कर रही हूँ, बाहर की नहीं। बाहर यस। में भी शायद आप जाओ तो शायद मिल भी जाए स्किल्स, लेकिन होंगे तो स्किल्स नहीं होंगी, इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने एमएनसी कंपनी में वर्क किया हुआ है ना। मैंने यस। पहले वर्क किया है, मैं फॉरएवर मेरे लाइफ में बहुत बाद में आया। पहले मैं ग्रेजुएशन करी, मैंने एमएनसी कंपनी में काम करे, पहले इंटर्नशिप करा 1 ईयर का, फिर मैंने एमएनसी में काम करा, तो मुझे पता है वहाँ पे मेरा सीटीसी 15,000 है, कट कुट के आता था वो अलग। मैं बाहर जाती तो फिर मुझे मिलता ज़्यादा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए उस टाइम रिलोकेट करना, क्योंकि बाहर जाती तो खर्चे भी तो बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ आई कि मेरे लिए वेल वो चीज़ें, बट फिर जब मैं इस बिज़नेस में आई ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी। आप जो चीज़ें सोच रहे हो ना, चाहे 20 के महीने के कमाना, 20,000 रुपये, है ना, घर बनाना, ज्वेलरी बनाना, ये ऑलरेडी है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया है। खुद जो मेरे सीनियर हैं, है ना, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और वो भी झारखंड से ही हैं, है ना। झारखंड से ही है, रामगढ़ से हैं वो, और उन्होंने ये सारी चीज़ें पूरी करी है, घर हो चाहे गाड़ी हो, मैनेजर लेवल पे पहुंचे, अभी यूट्यूबर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। बट वही चीज़ें है कि आज के ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें ना आज के सेशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी मनीष, ठीक है। आज का सेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो मेक श्योर प्रॉपर डेटा वगैरह हो आपके पास, है ना। यस। डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, हो सकता है माइट भी पॉसिबल एक बार में समझ ना है, कोई इशू नहीं है। आगे की चीज़ें गाइड करने के लिए हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है ना, तो शुरू बार समझने में दिक्कत होती है लोगों को, यस ठीक है। मैम। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लेना, वो चीज़ पूछ लेना, जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत होगी, जहाँ नहीं समझ आ रहा है आप मेरे से क्लियरली पूछ लेना। यस मैम, कोई भी दिक्कत होगी हम आपसे पूछेंगे। हाँ जी, बाकी आपने माई फॉर एवर इंडिया ऐप इंस्टॉल कर लिया है फ़ोन में? वो माई फॉर नहीं मैम, नो मैम, वो अभी नहीं किया हमने। कोई नहीं, आप अभी कर लो, मैं आपको, आपका है ना जो आईडी जनरेट करके वेल, वो मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ अभी, ठीक है। यस मैम। हाँ, आपको मैं सेंड कर दे रही हूँ, आप तब तक से इंस्टॉल कर लीजिएगा, 6 बजे से सेशन होगा, तो उसके लिए भी यस। रेडी रहिएगा आप, ठीक है। ठीक मैम, रेडी रहेंगे मैम। ठीक है मनीष। ठीक है, नमस्ते। आई होप आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा हो, ऑडियो को अच्छे से सुना हो, है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो ये चीज़ें, कि किस तरीके से मैंने बात करी है, किस तरीके से मैंने कन्वर्ट करा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टीम में शेयर करो, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो, उन्हें भी आइडिया हो कि कैसे वो फॉलोअप कर सके, ताकि आपके लिए ईजी पड़े, कि ऐसा ना हो आप अपने टीम के लोगों का फॉलोअप आप अकेले कर रहे हो। ऐसे करोगे तो आप कब तक उनका करोगे,
है ना। आप क्योंकि उन्हें भी तो सिखाना है, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि आपकी टीम भी सीख पाए और अपना फॉलोअप खुद से ले सके, इंडिपेंडेंट हो सके। बाकी बात आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जो मेरे नए फैमिली हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू गाइज फॉर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। So that's all from my side guys. So that was my last line. I can say again, use the product, stay healthy and do forever. All the best to you guys.